खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। थैंक यू। आप मुझे बार बार सुनना पसंद करते हैं और जब भी आपके पास टाइम होता है मुझे टाइम देते हैं। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिशप साहब का भी जो अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। मेरे बहन भाइयों, खासकर बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और कलाम मुकद्दस का सुनना और पढ़ना और उस पर अमल करना जो है ये बाबरकत है और खुशनसीबी है। मुबारक हैं वो लोग जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस को सुनते हैं और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जिंदगी का रास्ता बताती है। बाइबल मुकद्दस निजात का रास्ता बताती है। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के बारे में बताती है जो दुनिया का निजात दहिंदा है और जिसने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर कुर्बान कर दिया और जिसके वसीला से हम गुनाहों की मुआफी, मुक्ति, निजात, मखलसी हासिल करते हैं। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ हो इस बड़े इंतजाम के लिए। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए यूहन्ना के खत में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 5 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर हम देखेंगे कि खुशनसीबी क्या है, मुबारक बात क्या है। जैसा कि लिखा है, मैंने पिछले दिनों में भी ये मैसेज दिया, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यानी कि वो खुश नसीब हैं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 5। यहां पर इस तरह लिखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों पर भी अमल करते हैं। तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु
खुदा का बेटा है। हालेलुया। यहां पर हम बड़ी खूबसूरत बातें देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। जैसा कि लिखे हैं, जिसका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा से पैदा हुआ है, whoever believe that Jesus is the Christ is born of God. Everyone who loves Father, who begot also love him. Who begot also love him, he is begotten of him. जो कोई बाप से मोहब्बत रखता है, वालिद से मोहब्बत रखता है, उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। और यहां जो जिक्र किया गया है, किस बाप का जिक्र किया गया है, किस वालिद का जिक्र किया गया है? खुद यहां पर जिक्र जो किया गया है वो खुदा बाप का जिक्र किया गया है। और जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं, दावा बहुत लोग हैं जो ये दावा करते हैं दुनिया में कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन उसके लोगों से प्यार नहीं करते। और लेकिन ये जरूर है कि जो कोई शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसके लोगों से भी मोहब्बत रखता है। यहां पर जो औलाद का जिक्र है, और वो उन लोगों के ताल्लुक से है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, और वो है खुदा बाप की औलाद, वो है खुदा बाप के बच्चे। जैसा कि हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितनों ने उसे कबूल किया, यानी कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, क्या कबूल किया कि यीशु मसीह है, यीशु हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, और यीशु मसीह खुदा से पैदा हुआ है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जो ये ईमान रखते हैं और उनको ये लक़ब मिल गया कि ये खुदा के बेटे हैं, वो ये खुदा की औलाद है। और जो कोई शख्स खुदा से मोहब्बत रखने का दावा करता है और वो ये भी दावा करे कि मैं खुदा के लोगों से भी, खुदा की औलाद से, खुदा के बच्चों से भी मोहब्बत रखता हूं। और फिर जब हम अगले हिस्से में देखते हैं तो लिखे हैं, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों पर भी अमल करते हैं। ना सिर्फ खुदा के लोगों से मोहब्बत रखते हैं बल्कि उसके हुक्मों पर भी अमल करते हैं। और बहुत दफा है कि लोग खुदा से भी मोहब्बत बहुत करते हैं, दावा करते हैं कि हमारी खुदा से भी बड़ी मोहब्बत है, और खुदा के लोगों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो खुदा से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं।
और जैसे ही वो घर में आ जाएं खुशी से भर जाते हैं और अच्छे अच्छे खाने भी खिलाते हैं और अच्छी टहल सेवा भी करते हैं, लेकिन खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के हुक्मों के मुताबिक नहीं चलते। खुदा के हुक्मों को मानते तो हैं, लेकिन तकरीबन सब लोग ही खुदा के हुक्मों को मानते हैं। कोई नहीं ये कहता कि मैं खुदा के हुक्मों को नहीं मानता। मानते तो सब हैं, लेकिन हुक्मों के मुताबिक चलते नहीं हैं। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा से भी मोहब्बत रखते हैं, खुदा के हुक्मों पर खुदा के लोगों से भी मोहब्बत रखते हैं, तो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के हुक्मों के मुताबिक नहीं चलते और उसकी बातें नहीं मानते, जो कुछ वो कहता है वो करते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। और जरूर है कि हम जब खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा के हुक्मों पर भी अमल करने वाले हों। और जैसा कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के गुनाहों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसा कि कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने लिखा, पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, मतलब 9 to 11, पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 9 से 11 आयत तक, वहां पर हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदा के रूह से, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। यानी कि धुलेंगे कौन, पाक कौन होंगे, पाक कौन होंगे, और जो लोग खुदा के हुक्मों पर अमल भी करेंगे, खुदा से भी मोहब्बत रखेंगे, खुदा के लोगों से भी मोहब्बत रखेंगे और उसके हुक्मों से भी मोहब्बत रखेंगे, जैसा कि लिखा है, बाय दिस दैट विल लव द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, फॉर दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स। इससे मालूम हो जाता है कि हम खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं और खुदा के हुक्मों पर भी अमल करते हैं। और फिर अगले हिस्से में जब हम चाहते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा के हुक्म सख्त नहीं, His commandments are not burdensome, उसके हुक्म सख्त नहीं। और जैसा कि यीशु मसीह ने अपने हुक्मों के ताल्लुक से कहा, जब हम मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ भारी नहीं है।
मेरा जुआ जो है वो मुलायम है, हल्का है। यही यहां पर खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल कहता है कि उसके हुक्म सख्त नहीं, बर्डन नहीं, भारी नहीं, बल्कि उसके हुक्म नरम मुलायम है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। Jesus said, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me. I am the gentle and the lowly in heart, and you will find a rest for your souls." Or, my commandments are not burdensome. My yoke is not burdensome. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का बोझ हल्का है। यहां पर जब हम आगे चौथी आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 5वां बाब उसकी यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब उसकी चौथी आयत, यहां खुश नसीबी है। जैसा कि मैंने लिखा है, पढ़ा कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, यानी इस बाइबल का पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, खुशनसीब है। और खुशनसीबी की बात यहां आगे नजर आ रही है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। इससे बड़ी और कौन सी बात है? इससे बड़ी खुशनसीबी कौन सी है? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, यानी कि ये नहीं कि मैं बुरे काम भी कर सकता हूं, नहीं, यानी कि वो काम जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है और जो आपको आपके लिए परेशानी और उलझन पैदा करते हैं, आप उन तमाम रुकावटों को, तमाम परेशानियों को, तमाम उलझनों को अबूर कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। Whatever is born of God overcome the world. कितनी बड़ी बात है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और कौन कौन सी चीजों पर गालिब आता है? और जब हम मरकस की अंजील उसका जब हम 16वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक हमें मिलता है कि हम कैसे दुनिया पर गालिब आते हैं, शैतान की तस्वीरों पर गालिब आते हैं, बल्कि हर चीज पर गालिब आते हैं। जैसा कि लिखा है, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर नहीं पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। Go into all the world and preach the gospel to every creature.
He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. These signs will follow those. They will cast out demons in my name. They will speak with new tongues. They will take up serpent. If they drink anything deadly, will by no means hurt them. They will lay hand on the sick and they will recover. Praise God. मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं कि लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो दुनिया पर, दुनिया की सारी चीजों पर, दुनिया शैतान की सारी तस्वीरों पर, हर एक बीमारी पर गालिब आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। यीशु ने हमें इख्तियार दिया है पूरी दुनिया पर गालिब आने का। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। हम ईमान के वसीला से दुनिया पर गालिब आते हैं। By faith, Christians receive Jesus Christ as Savior and believe on Him for their salvation. They do not have to physically see Him, but they walk by faith, not by sight. ईमान के जरिया मसीही यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। ईमान ही से अपनी निजात के लिए उस पर ईमान रखते हैं। बेशक उन्होंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। मसीही लोग ईमान पर चलते हैं। ईमान पर चलते हुए ये कहते हैं कि हम दुनिया पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है ईमान के वसीला से। लेकिन दुनिया पर ईमान गालिब आने के लिए हमें कैसे होना चाहिए? आइए हम देखते हैं सेकंड क्रंथियंस चैप्टर 5 वर्स 6 to 9। दूसरा क्रंथियों और उसका 5वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 9 आयत तक, यहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं। पौलुस रसूल ये कहता है, हमारी खातिर जमा है। हम ये जानते हैं कि हमें बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना है, और हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी खातिर जमा है, हमारा ईमान मजबूत है, हमारा ईमान स्ट्रांग है। हम कभी घबराने वाले नहीं हैं, परेशान होने वाले नहीं हैं। हमारा ईमान मजबूत है। हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। और फिर अगले हिस्से में लिखा है कि हम बदन में हो या बदन से बाहर, खुदावंद को खुश करें। जिस हालत में भी हम क्यों ना हो, हम खुदावंद को खुश करें, क्योंकि जब हम खुदावंद को खुश करेंगे और खुदावंद को अपने ईमान में, अपने ताबेदारी में, अपनी वफादारी में खुदा को अपने साथ रखेंगे, तो फिर खुदावंद भी
हमें हर तरह का गलबा बख्शता चला जाएगा। मैं जरा ये हवाला निकाल लूं, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब, उसके 5 हमेशा हमारी खातिर जमा है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के हाथ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इस वास्ते हम हौसला रखते हैं कि वतन में हो खा वतन से बाहर, उसको खुश करें। खा हम वतन में हो खा वतन से बाहर, उसको खुश करें। मेरे भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम खुदावन अपने खुदा को खुश करें और जैसा वो चाहता है वैसा हम चलें। और जब हम वैसे चलने वाले होंगे तो लिखा है कि दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उसके जिसका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। और जब आपका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो आप दुनिया पर गालिब आते हैं, शैतान की तसीरों पर गालिब आते हैं और आप मौत पर गालिब आते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर नहीं पहुंचेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आप मौत पर गालिब आ गए हैं। उन्होंने तो आपको मारने की कोशिश की है, लेकिन आप मौत पर गालिब आ गए हैं क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। इसलिए कि आप ईमान में मजबूत हैं। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। और वुड प्रेफर टू बी, जरूर है कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते रहें और खुदावंद को हमेशा अपने साथ रखें और ईमान में मजबूत रहें। और बाइबल मुकद्दस जो जिंदा खुदा का कलाम है उसको हम हमेशा पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते रहें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है जिंदगी का रास्ता बताती है। बाइबल मुकद्दस जो है वो निजात का रास्ता बताती है। बाइबल मुकद्दस है जो यीशु मसीह के बारे में बताती है, जो दुनिया का निजात दहिंदा है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी साइश, तेरी महमद करते हैं, क्योंकि खुदा की जो हम जो साइश और इज्जत और गुलाम और हशमत के लायक है। हम तेरा शुक्र है कि जो अपने लोगों को प्यार करता और बरकत करता है। खुदा की बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमाकर अपना गहरा हाथ बढ़ाकर हाजिर जमात को बड़ी कसरत से बरकत दे। बिशप साहब को और उनकी सारी कबीना को खुदा तू कसरत से बरकत दे। जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंची है, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो और तमाम लोग खुदा तुझ में महफूज होते हुए वो सारी बरकतें हासिल करें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है। फजल दे के दुनिया और दुनिया की सारी तसीरों पर गालिब आने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे
जिससे हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं। तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। कि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जी। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और थैंक यू। बस ये खुदावंद जो मुझे देता है मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं बाबरकत बातें लोगों तक पहुंचाऊं, तसल्ली और नसीहत और खुशी की बातें। तो मेरे मैसेज में काफ़ी सख्त बातें होती हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सुनना पसंद करते हैं।